ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 9th क्लास केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अपने पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था और अगर हम सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे, हमने पढ़ा सॉल्यूशंस टू कंपोनेंट से मिलके बना है। अगर अपना सॉल्यूशन बाइनरी है तो उसमें एक ही अपना सॉल्यूट होगा और सेकंड वन क्या होगा, सॉल्वेंट। और अगर बाइनरी के अलावा टर्सरी क्वाटरनरी है तो एक से ज्यादा सॉल्यूट हो जाते हैं और एक सॉल्वेंट। हम सिंपली बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे जिसके अंदर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्कस कर रहे थे। सॉल्यूट हमने किसको कहा, जो स्मॉलर अमाउंट में ले लिया है उसको सॉल्यूट, और जो भी कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में उसको क्या करें, सॉल्वेंट। अब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट के बेसिस पे, इनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट को देखें, क्योंकि हमने सॉल्वेंट की एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस दैट डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशंस, तो उसको भी हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट। बाकी हम यहाँ सिंपली फिजिकल स्टेट सॉल्यूट की भी मेंशन करेंगे और सॉल्यूट की भी मेंशन करेंगे कि कौन सी स्टेट का सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाया और हमने सॉल्यूशन कौन सा मिल गया। और मेनली अगर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स के सॉल्यूशन मिलते हैं, और अगर दोनों को कंसीडर कर लें हमारे पास तो टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन मिलेंगे हमें। तो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दोनों को कंसीडर करके 9 टाइप्स को पढ़ेंगे, और अकेला अगर सॉल्वेंट का देखें तो 3 टाइप्स का हो जाएगा। देखो, अगर फर्स्ट वन हम बात करें, यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं आपने सॉल्वेंट किसको बनाया और सॉल्यूट किसको बनाया। अगर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, देखो अगर फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट मेनली हम 3 डिस्कस करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इन्हीं 3 स्टेट के बेसिस पे हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करें। फर्स्ट हम ले लेते हैं जिसमें सॉल्वेंट हमने सॉलिड ले लिया है। अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड है, सॉल्यूट भी आपने इसके अंदर क्या मिला दिया, अभी सॉलिड ही मिक्सअप कर दिया है, यानी सॉलिड इन सॉलिड आपने ऐड कर दिया है। सॉलिड इन सॉलिड से जो मिलेगा वो, यानी जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है वही क्या होगी आपकी फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन मिलेगा, ये सॉल्यूशन भी कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, अभी सॉलिड सॉल्यूशंस मिलेगा हमें। अगर इसी को हम डिस्कस करें इस फॉर्म में, अब सेकंड वन, इसके साथ अगर यहाँ हम कंसीडर करें एग्जाम्पल, तो अपने एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, देखो थोड़ा सा हम इसको ऊपर राइट कर लेते हैं। अपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को बेसिस फिजिकल स्टेट पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी के बेसिस पे अगर सॉलिड हम सॉल्वेंट यूज करें, सॉलिड ही सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। यानी ये फर्स्ट टाइप अगर हम कंसीडर करें, सॉलिड के अंदर सॉलिड मिला रखा हो, तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एलॉयज। जैसे एलॉयज में लिखे हम सिंपल बार बार यूज करते हैं ब्रास। ब्रास के अंदर क्या है आपका, कॉपर के अंदर जिंक मिक्सअप कर रखा है। इन दोनों मेटल मिलाने से जो सॉल्यूशंस बन गया, सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिला दिया हमने, तो क्या बन गया, ये ब्रास। इसी तरह से एक हम यूज करते हैं ब्रोंज। ब्रोंज के अंदर क्या होता है आपका, कॉपर प्लस टिन। इसी तरह से सोल्डर करें तो लेड प्लस टिन, तो सो मेनी एग्जाम्पल हमारे पास स्टील है। तो एलॉयज किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड इन
सॉलिड। अब नेक्स्ट टाइप अगर हम बात करें, देखो सेकंड वन, आपने सॉलिड तो सॉल्वेंट ही रखना है, लेकिन इसके अंदर हम मिक्सअप कर दें लिक्विड सॉल्यूट। इस केस में जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमें मिला वो क्या रहेगा, सॉलिड सॉल्यूशन ही, क्योंकि सॉल्वेंट डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। अब इस केस में एग्जांपल क्या रहेगा, देखो सॉलिड आपने क्या रखना है, सॉल्वेंट को, तो सॉलिड सॉल्यूशन ही बनेगा आपका। एग्जांपल क्या रहेगा इसमें, जैसे यहां हमने एलओए को दिया, सॉलिड के अंदर लिक्विड मिलाना है, तो यहां अमलगम स्टडी करते हैं, क्या बोलते हैं हम, अमलगम, यानी अमलगेटेड सोडियम। तो इस तरह के अगर एग्जांपल लें तो सिंपल हम इसमें लिख देते हैं अमलगेटेड मेटल। ये ध्यान रखना है, हम अमलगम किसके लिए यूज करते हैं, मरकरी जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, और बाकी सारे के सारे मेटल किस में मिलते हैं, सॉलिड में। तो अगर उसमें कुछ मरकरी हमने एडअप करते हैं उसकी सरफेस को कवर अप करने के लिए, एयर कांटेक्ट से बचाने के लिए, तो इसमें अगर हम एग्जांपल या मेंशन लिखें तो हम ये लिखें आपका अमलगेटेड सोडियम। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड। इसी तरह से देखो अगर हम थर्ड टाइप्स का लिखें जिसके अंदर सॉलिड ही हमने क्या लिया, सॉल्वेंट, लेकिन इसके अंदर गैसेस एक्ट एज ए सॉल्यूट, या अपना रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी सॉलिड सॉल्यूशन रहेगा। और इसके लिए सबसे अच्छा हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो आपने पीछे हम ये पढ़ रहे थे कि जैसे हाइड्रोजन लाइट इन वेट है तो अपनी एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जैसे ही चाहे अपने लैब में बनाई है कहीं भी, तो उसको या तो कहीं सिलेंडर वगैरह में टाइटली प्रॉपर कंडीशन में पैक करके रखना होता है, लेकिन इतनी लाइट इन वेट है वो, उसको वहां पैक नहीं करते। स्टोरेज कैसे करते हैं, जो हैवी मेटल्स है उसकी सरफेस पे एडजॉर्ब करवा देते हैं। अब ये कहोगे जी एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम, एडजॉर्ब क्या होता है, एडजॉर्ब का मीनिंग क्या है, जैसे इंक है ये बोर्ड के ऊपर चिपक गई है, या डस्ट पार्टिकल अपने क्लॉथ के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, ऐसे हैवी मेटल्स की सरफेस पे हाइड्रोजन स्टिक हो जाती है। और हैवी मेटल क्या यूज करते हैं हम, पैलाडियम, प्लेटिनम, उसकी सरफेस पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टिक हो जाते हैं, इन बिटवीन एटम्स के बीच में फिक्स हो जाते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस ऑन फेस ऑफ पैलाडियम या फिर प्लेटिनम। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये, गैसेस एक्ट एज ए सॉल्यूट एंड सॉलिड एक्ट एज ए सॉल्वेंट। तो सॉलिड सॉल्यूशंस बन गया अपना अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तीन टाइप ऑफ जो सॉल्यूशन है वो एक ही किस में आ गए, सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर, जिसके अंदर सॉल्वेंट तो हम सॉलिड ही रख रहे हैं, लेकिन सॉल्यूट क्या हो गया है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइप करेंगे जिसके अंदर हम सॉल्वेंट लिक्विड को यूज कर रहे हैं। देखो यहां हमने सॉल्वेंट सॉलिड लिया और एक बार सॉलिड ऐड कर दिया, फिर लिक्विड ऐड कर दिया, फिर गैसेस, तो कितने टाइप्स का हो गया, ये 3। लेकिन फिजिकल स्टेट अगर सॉल्वेंट की देखें तो सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन बन गया एक। अब इसी तरह से अगर नेक्स्ट 4 टाइप्स हम स्टडी करें, देखो 3 टाइप्स हमने स्टडी कर लिए हैं, अगर हम 4th वन की बात करें अभी, जिसके अंदर हम सॉल्वेंट लिक्विड को कंसीडर कर लेते हैं, जिसके अंदर हम सॉल्वेंट क्या करेंगे, लिक्विड को कंसीडर कर लिया हमने। एक बार लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाएंगे, एक बार लिक्विड के अंदर लिक्विड को, एक बार लिक्विड के अंदर गैसेस को, तो अपना ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा, ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा हमें। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ये लिक्विड सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी हमने सॉल्यूशंस की टाइप कैसी हो जाएगी, लिक्विड सॉल्यूशंस,
क्योंकि हमें पता है कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट डिसाइड द स्टेट ऑफ ए सॉल्यूशन। अब हमने लिक्विड यूज एज ए सॉल्वेंट कर लिया, उसके अंदर एक बार सॉलिड मिक्सअप करेंगे, एक बार लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्सअप कर दिया हमने, एक बार लिक्विड के अंदर गैसेस। तो अगर फिजिकल स्टेट लिक्विड सॉल्वेंट की है तो सॉल्यूशन की भी क्या रहेगी, लिक्विड। तो सॉल्वेंट के बेसिस पे सेकंड टाइप का हो गया ये, और वैसे हम 4, 5 और 6 पढ़ेंगे। अब देखो एग्जांपल करके देखते हैं कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है। देखो जब लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाते हो तो बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। जैसे हम ये कहें कि साल्ट सॉल्यूशन, यानी साल्ट और वाटर को आपने मिला दिया तो क्या बन गया अपने पास, साल्ट सॉल्यूशन। इसी केस में अगर हम ये कहें कि शुगर प्लस वाटर, यानी वाटर तो लिक्विड है आपका, शुगर सॉलिड है, तो हमारे पास कैसा हो गया, जिसके अंदर लिक्विड तो क्या है, सॉल्वेंट, और सॉल्यूट है साल्ट में सॉलिड स्टेट में मिलता है, वाटर लिक्विड में मिलता है, शुगर भी सॉलिड में मिलता है और वाटर लिक्विड में। तो किसका एग्जांपल हो गया आपका, जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाया आपने। सेकंड वन देखते हैं, जब लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाएं तो भी लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे अपने पास, देखो यानी आपने लिक्विड तो सॉल्वेंट रखना है और लिक्विड ही सॉल्यूट लिखना है। तो हम ये लिखें अल्कोहल प्लस वाटर, तो ये भी आपका क्या है, लिक्विड इन लिक्विड। अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट में मिलता है, वाटर भी लिक्विड स्टेट में मिलता है हमें। अगर सेकंड वन एग्जांपल देखें हम, ये कहें कि हमने लेमन जूस ये भी क्या बन गया, लिक्विड इन लिक्विड। या कहें एसीटोन प्लस अल्कोहल मिला दिया हमने, एसीटोन प्लस वाटर मिला दिया तो भी क्या हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड। तो ऐसे ही नेक्स्ट वन देखते हैं हम, लिक्विड और गैस, जिसमें गैस सॉल्यूट का काम करेगा और लिक्विड सॉल्वेंट का काम करेगा। तो ये अपने पास एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे हम ये कहें कि ऑक्सीजन इन वाटर, है ना, इसी की वजह से जितने भी एक्वाटिक्स लाइफ है वो एग्जिस्ट कर रही है कि ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में रहती है। या हम ये कहें कि एरिएटेड जो ड्रिंक यूज करते हैं आप, या जिसको आप कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, देखो CO2 इन शुगर सॉल्यूशन, दैट मीन्स यहाँ CO2 किस में बना मिक्सअप कर रखी है, शुगर। शुगर सॉल्यूशन में सॉलिड के अंदर, यानी चीनी पानी में मिलाई और उसमें CO2 गैस पास कर देते हैं। तो केस ऐसा हो गया जिसमें एक से ज्यादा सॉल्यूट है, लेकिन यहाँ गैसीय सॉल्यूट CO2 भी है, और यहाँ जो सॉल्यूशन हमने मिक्सअप किया है, यानी CO2 किसके अंदर है, वाटर के अंदर है, या सी ओशियन पॉन्ड वाटर के अंदर कुछ अमाउंट में CO2 भी होती है। तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन इन वाटर, CO2 इन वाटर। तो किसके एग्जांपल हो गए, जब गैसेस एक्ट एज ए सॉल्यूट एंड लिक्विड एक्ट एज ए सॉल्वेंट। यहाँ तीनों केस में सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, लिक्विड टाइप्स। अब 3 टाइप्स सॉलिड सॉल्यूशन हो गए, 3 टाइप्स लिक्विड सॉल्यूशन। तो अपने टोटल 6 टाइप हो गए, हमने 9 स्टडी करने। नेक्स्ट वन स्टडी करते हैं, जब सॉल्वेंट को हम गैसेस कंसीडर करेंगे तो कौन से सॉल्यूशन हो जाएंगे। देखो अब हम यहां सॉल्वेंट को कंसीडर करेंगे गैसेस, अगर सॉल्वेंट हमने गैसेस बना दिया है तो 7, 8 और 9। अब इसमें अपना टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कैसा हो जाएगा, गैसेस सॉल्यूशंस। और इसके एग्जांपल 1 बाय 1 अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखो अगर हम यहाँ बात करें, जब गैसेस को सॉलिड दोनों को मिलाया, सॉलिड कम अमाउंट में तो सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस या गैसेस इन गैस, तो अपना सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, गैसेस सॉल्यूशंस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अभी गैसेस सॉल्यूशंस बन जाएगा। चाहे सॉलिड इन गैस है, चाहे लिक्विड इन गैस है, चाहे गैस इन गैस है, तीनों ही टाइप क्या रहेंगे, गैसेस सॉल्यूशंस। अब एग्जांपल देखते हैं, जब सॉलिड इन गैस की बात करो तो देखो इस टाइम में आप देखते हो जब आंधी वगैरह चलती है, तेज हवाएं चल रही है,
तो इस स्टॉर्म के दौरान हम क्या देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल इन एयर, पोलन ग्रेन इन एयर, है ना, फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स है, जो डस्ट फ्लावर के ऊपर बन रही है उसको पोलन ग्रेन बोलते हैं, बायो के अंदर पढ़ते हैं। तो इस टाइम जब आपकी तेज हवाएं चलती हैं, जो बड़े इस टाइम में अपने जाटे वगैरह नीम बोलते हैं, उनके फूल आते हैं और फूल के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो हवा में उड़ते रहते हैं। तो इस अच्छा सा एग्जाम्पल बन जाता है सॉलिड इन गैस। तो एग्जाम्पल राइट करते देखो, पोलन ग्रेन इन एयर, या हम क्या कह सकते हैं डस्ट इन एयर, यानी जो डस्ट पार्टिकल है वो तो सॉलिड स्टेट में है और एयर किस में है, गैसेस में। या कहीं हम पोलन ग्रेन किस में है, सॉलिड में, और एयर किस में है, गैसेस में। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास हो गया है जिसमें गैसेस तो किसका काम कर रहे हैं, सॉल्वेंट का, और सॉलिड की तरह कौन है, आपके सॉल्यूट। ऐसा एग्जाम्पल अपने पास बहुत सारे ऐसे ही स्मोक का एग्जाम्पल है। स्मोक में अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड स्टेट में, और एयर क्या है, गैसेस स्टेट में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल स्मोक का भी दे सकते हैं। सिंपली अगर स्मोक के अंदर देखें हम, यहाँ जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होंगे या हाइड्रोकार्बन जो भी होंगे वो तो किसका काम करेंगे, सॉलिड का, और यहाँ प्लस में एयर किसका काम करेगी, जो गैसेस स्टेट में है, सॉल्वेंट का। तो स्मोक भी किसका एग्जाम्पल है, गैसेस सॉल्यूशन का, जिसमें सॉलिड तो क्या है, सॉल्यूट जो हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे, और गैसेस क्या है आपकी, सॉल्वेंट। जैसे कई बार आप पेपर वगैरह जलाते हैं तो कुछ अनबर्न पेपर भी एयर में फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका गैसेस सॉल्यूशन। सेकंड वन देखते हैं, देखो लिक्विड इन गैसेस। लिक्विड इन गैसेस मींस कोई भी लिक्विड फॉर्म, जैसे वाटर ड्रॉप्स इन एयर। अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉप्स इन एयर। नहीं, सर्दियों में देखते हैं मिस्ट, फॉग जो क्रिएट हो जाता है, इसके अंदर भी क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोट इन एयर, एंड दैट इज द गुड एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन एयर, गैसेस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट लास्ट वन देखते हैं, गैसेस इन गैसेस। ये अपनी एयर है ही सबसे अच्छा एग्जांपल। अगर सिंपल एयर देखें हम, तो एयर के अंदर क्या है, देखो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन अप्रोक्स अगर 78% है, ऑक्सीजन 21% है, तो ऑक्सीजन तो किसका काम करेगी, सॉल्यूट का, ये किसका काम करेगी, सॉल्वेंट का। या हम ये कहें कि CO2 प्लस नाइट्रोजन है। अब CO2 तो किसमें है, 0.03%, और ये अपना कितना है, 78%। तो CO2 किसका काम कर रही है, सॉल्यूट का, और N2 किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का। तो अपने पास क्या है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अगर मेनली ओनली बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट देखें तो 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हम डिस्कस करते हैं। देखो अगर हम ये कहें ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, अगर हम फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो अपने पास मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। कितने हैं, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। और ये 3 टाइप्स कौन कौन से हो गए अपने पास, जिसमें से फर्स्ट वन हम ये कहें सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड वन हम कहें लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड वन हम क्या डिफाइन करें इसको, गैसेस सॉल्यूशंस। यानी इस तरह से हमारे पास मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए। और अगर हम दोनों की फिजिकल स्टेट कंसीडर करें, सॉल्यूट की भी सॉल्वेंट की, तो टोटल कितने टाइप्स हो गए हमारे पास, 9, है ना। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या कहेंगे, अगर अकेला सॉल्वेंट का पूछ रहा है तो कहेंगे 3 टाइप्स,
और ये कहे कि अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो क्या कहेंगे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। इसके साथ कई बार आपसे एग्जाम्पल दे के पूछ लेते हैं कि किस टाइप का सॉल्यूशन बन गया है। जैसे सिंपली आपसे ये कह दें कि फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, एक सिंपल क्वेश्चन बन जाए फाइंड आउट टाइप ऑफ गिवन सॉल्यूशन, और आपको फर्स्ट वन दे दिया इसने फॉर्म, ओके। सेकंड वन अगर हमें प्रोवाइड कर दे यहां फॉर्म के अलावा सेकंड वन हमें दे दें आपकी कोई भी सिरप, या आपका ये कहें कि आपको लेमन जूस दे दिया अभी ना, गर्मियों में बहुत पीते हैं, तो इस केस में आपने टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनाना है। फॉर्म का मीनिंग अगर हम यहां बात करें तो लेदर, बाकी फॉर्म दो के लिए यूज करते हैं, एक तो किसी भी सोफा बेड के गद्दे में जो यूज करते हैं उसको भी फॉर्म बोलते हैं, और एक जनरली अपनी कॉमन लैंग्वेज में फॉर्म बात करें जिसको जाग बोल रहे हैं। इसका मतलब फॉर्म और लेदर्स तो आपका क्या होता है, गैसेज इन लिक्विड, ये राइट करेंगे, जिसमें गैसेज किसका काम कर रहा है, सॉल्यूट का, और लिक्विड किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट। एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन तो ये बताएंगे कि सॉल्यूट सॉलिड इन लिक्विड है या क्या है, तो यहाँ आपका गैस इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन बन गया है। या क्या कहेंगे कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो ये कौन सा बन गया आपका लिक्विड सॉल्यूशन बन गया है। नहीं, प्रॉपर आंसर दे दोनों का डिफाइन करके कि सॉल्यूट तो गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है। इसी तरह से अगर लेमन जूस मेंशन पूछ रखा है आपने, लेमन जूस के अंदर जो लेमन यूज करते हैं वो भी लिक्विड स्टेट में जो सिट्रिक एसिड है, और अपने आप अंडरस्टूड है ये, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक्वस सॉल्यूशंस, क्योंकि जनरली मैक्सिमम अगर कुछ भी नहीं दे रखा आपको कि किसमें मिक्सअप कर रखा है, उसमें डेफिनेटली क्या है, वाटर है। दैट मीन्स यहाँ लेमन भी लिक्विड स्टेट में है और किसमें मिक्सअप कर रखा है, वाटर, दैट भी लिक्विड। तो आप इसको क्या कह सकते हो, लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है। और अगर यहां सोल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो अपना सॉल्यूशन भी कौन सा हो गया, लिक्विड टाइप का हो गया। अब इसी केस में एक एग्जांपल और दे दें हमको, एक आपको एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, थर्ड वन सोल्डर दे दिया अभी हमने। अब कैसे फाइंड आउट करें जी, सोल्डर मीन्स क्या है आपका एक एलओए, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे हम जब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पढ़ते हैं, नहीं अपने मेटल नॉन मेटल में आपको यहाँ केमिस्ट्री में डिस्कस करवा देंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलओए हम यूज करते हैं। तो इस केस में ध्यान रखना है, सोल्डर एक एलओए का एग्जांपल है जिसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, टिन और लेड। देखो यहाँ हम टिन भी एक मेटल है और लेड भी क्या है, मेटल। अब दोनों के दोनों, टिन भी सॉलिड स्टेट में मिलता है हमें और लेड भी किस में मिलता है, सॉलिड में। तो हमारा दोनों ही सॉलिड है, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी। तो अपना सॉल्यूशन यहाँ कौन सा हो गया है, सॉलिड सॉल्यूशन मिल गया हमें। कौन सा मिल गया है, सॉलिड, या सॉलिड इन सॉलिड बोल सकते हैं। क्या बोले हम, सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ, या सिंपली ऑन बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में हमने क्या करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को भी स्टडी करना है, और गिवन अगर सॉल्यूशन दे दिया तो उसकी टाइप भी बता सकते हैं। अगर ये पूछे कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट कितने टाइप के हैं, 3 टाइप्स, और अगर ये कहे ऑन द फिजिकल स्टेट, दैट मीन्स वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को कंसीडर करके हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम कितना बताएंगे, टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपने इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को इजीली पहचान सकते हैं हम और डिफाइन भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें अमाउंट के बेसिस पे कि कितना आपने
सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज कर रखा है, इसके बेसिस पे अगर किसी दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी नेक्स्ट टाइप ऑफ अगर सॉल्यूशंस की बात करें हम ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ solute used to make a solution, कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यूज कर रखा है टू मेक ए गिवन सॉल्यूशंस को। अगर उसके अमाउंट को कंसीडर करें तो हम टू टाइप्स के सॉल्यूशंस यहां स्टडी करते हैं, लेकिन इस कंपेयर करके हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी दो सॉल्यूशंस हमारे पास है, यानी एक सॉल्यूशंस को तो क्या बोलेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सेकंड वन क्या बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जनरली अगर कॉमन लैंग्वेज में हमें गिवन एक सॉल्यूशन ही दे रखा और फाइंड आउट करना है कि किसको डाइल्यूट कहेंगे किसको कंसंट्रेटेड, तो सिंपली आपने ध्यान रखना है कि डाइल्यूट का मीनिंग ही क्या होता है, उसमें वाटर ऐड कर देना, सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज कर देना, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम डाइल्यूशन। देखो एक वर्ड यूज करते हैं हम डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मींस क्या है, सिंपली अगर सॉल्वेंट वाटर है तो कहेंगे प्रोसेस ऑफ एडिंग मोर वाटर, या फिर जो भी सॉल्वेंट यूज कर रखा है आपने इन गिवन सॉल्यूशन, अगर उसके अंदर वाटर सॉल्वेंट का काम कर रहा है तो कहेंगे प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर, और वाटर के अलावा अगर कोई भी दूसरा सॉल्वेंट है तो कर सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ एडिंग सॉल्वेंट ही क्या होता है डाइल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बताना है हमने। अब जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेसर है उसको डाइल्यूट बोलेंगे, और जिसके अंदर ग्रेटर है उसको क्या बोलेंगे कंसंट्रेटेड। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको कहेंगे हम, इस डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सिंपली DIL वर्ड भी यूज कर लेते हैं और इसको सिंपली शॉर्ट में लिखते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होगा, सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसके अंदर क्या है आपका लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसको क्या बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर एक ही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड है, दो सॉल्यूशन है तो कहेंगे जिसमें कम अमाउंट है सॉल्यूट का वो डाइल्यूट और ज्यादा है वो कंसंट्रेटेड। लेकिन अगर आपको एक ही सॉल्यूशन गिवन और आपको कहे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन को डिफाइन करो तो इसको लेसर अमाउंट की जगह ये कह सकते हैं सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 to 10% सॉल्यूट। अगर ओवरऑल में अगर 5 to 10% ही है, जनरली लेस देन 5 के लिए यूज करते हैं, लेकिन विनेगर वगैरह में अप टू 10 के लिए भी डाइल्यूट वर्ड यूज कर लेते हैं। तो 5 to 10 का अगर कंसंट्रेशन है तो कहेंगे डाइल्यूट, और अगर दो को कंपेयर कर रहे हैं चाहे कितना भी अमाउंट है, जिसका कम अमाउंट सॉल्यूट होगा वो डाइल्यूट, तो हमने सिंपली राइट कर दिया लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिस सॉल्यूशन में वो डाइल्यूट। और अगर एक ही सॉल्यूशन दे रखा है तो कहेंगे कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 to 10% ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं किसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड का मीनिंग क्या होगा, सिंपली हम इसको बार बार शॉर्टली यही राइट अप करेंगे, पूरा कंसंट्रेटेड लिखने की बजाय C/C के ऊपर n पावर। अब इस फॉर्म में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे, जिसमें लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अगर दो सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे हम सॉल्यूशन कंटेनिंग लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट लार्जर है। और अगर नहीं कंपेयर कर रहे कि तो कहेंगे कि सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कहें कि मोर देन 10%। अगर 10% से ज्यादा है तो उसके लिए कंसंट्रेटेड वर्ड यूज करेंगे, और लेस देन 10 है तो डाइल्यूट। और दो सॉल्यूशन को कंपेयर करें जिसमें लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है डाइल्यूट,
और लार्जर अमाउंट है दैट इज कंसंट्रेटेड्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइप हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।